हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप को कवर करेंगे। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें से हम आज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करना सीखेंगे। बाकी के जो ऑप्शन है हमारे बॉर्डर के, कलर का, ये ऑप्शन हम सीखेंगे पार्ट 2 में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन दिए हुए हैं, वो एडवांस ऑप्शन भी हम पार्ट 2 में देखेंगे। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि वीडियो की लेंथ 20 to 25 मिनट्स रहे, ताकि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से उतना टाइम निकाल पाए वीडियो देखने के लिए। इसलिए हमने फॉन्ट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप को समझने के लिए कुछ डेटा एंटर कर लिया है। अब सबसे पहला ऑप्शन आप जो यहाँ देख रहे हैं वो है फॉन्ट स्टाइल का। जो भी एक्सेल में आप डेटा एंटर करेंगे वो किस स्टाइल में दिखेगा, किस फॉन्ट में होगा, वो यहाँ से डिफाइन होगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैलिब्री, क्योंकि जो डेटा हमने यहाँ एंटर किया है उसका फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री है। एक्सेल में जब भी कोई भी डेटा आप स्टार्टिंग में एंटर करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री ही रहेगा, लेकिन आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं और आप उस तरीके से अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं उस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम पूरा ही डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे फॉन्ट के, और उस तरीके से आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हमारे डेटा को हम थोड़ा उधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आप इजीली देख पाए कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हमने डेटा उधर शिफ्ट कर लिया है। अब देखते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आप किस तरीके से उसे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करती जा रही हूँ उसी तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस तरीके का आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टाइल दिख रहा है टाइम्स न्यू रोमन, तो हम अगर इस पे क्लिक कर दें तो देखिए आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे सेल पे क्लिक किया हुआ है तो ऊपर कैलिब्री दिख रहा है। जैसे ही नेम ऑफ एम्प्लॉय पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका फॉन्ट स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है फॉन्ट साइज का। जो फॉन्ट हमने डाले हैं वो कितने साइज में आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अभी दिख रहा है कि 11 लिखा हुआ है। एक्सेल में जब भी कोई डेटा एंटर होता है तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 रहता है, लेकिन आप उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 से स्टार्टिंग हो रही है और 72 तक ये नंबरिंग जा रही है। मतलब आप अपने डेटा को 8 to 72 में जिस भी साइज का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी हमारा जो करंटली डेटा है वो 11 पर है। अगर हम इसे 14 पे कर दे तो आप देखिए कि फॉन्ट के साइज इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पूरा डेटा दिखने लगा। तो इस तरीके से आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज चेंज करने का एक और तरीका है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शन है। 8 से स्टार्टिंग हुई, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, 15 नहीं है, यहाँ पे 16 है, 18 है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे अपने फॉन्ट का साइज 12.5 करना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो उसका भी एक तरीका है। आपको क्या करना है, पहले डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे ये 14 लिखा हुआ है वहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप अपने फॉन्ट का जो साइज चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं 12.5 और एंटर प्रेस कर दीजिए। हमारा जो फॉन्ट है उसका साइज 12.5 हो जाएगा। अभी यहाँ पे सेल पे क्लिक किया हुआ है तो 11 शो कर रहा है। जैसे हम नेम ऑफ एम्प्लॉय पे जाएंगे तो वो शो करेगा फॉन्ट का साइज 12.5 हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप अपने फॉन्ट साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को चेंज करने के 2 तरीके, या तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप लिमिटेड ऑप्शंस को यूज करें, या फिर आप जैसा चाहे वैसा उसको कस्टमाइज करके यहाँ पे नंबरिंग डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ए का, इन दोनों ऑप्शन को यूज किया जाता है टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। मतलब फॉन्ट साइज को कम ज्यादा करने में ये ऑप्शन भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद जब आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फॉन्ट साइज इंक्रीज होगी, और जब आप उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं वो है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करना। तो एक एक करके तीनों ऑप्शन को समझते हैं। बोल्ड का ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब हमें किसी टेक्स्ट को डार्क करना हो। तो देखिए कैसे होगा, हमने फर्स्ट रो है उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद बी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डार्क दिखने लगा है। तो नीचे का डेटा लाइट दिख रहा है लेकिन फर्स्ट जो रो है वो हमारी डार्क दिख रही है। इस तरीके से डेटा डार्क होता है। इसके बाद नीचे वाला जो डेटा है हमको अगर लग रहा है कि हमें इसे भी डार्क कर देना चाहिए तो हमने इसे भी डार्क, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेटा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना
जितना पहले दिख रहा था। तो हम ये सोच रहे हैं कि वापस इस डेटा को नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे जाके आप फिर से क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा नॉर्मल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, डेटा को डार्क करने के लिए यहाँ पे आपको इसी को क्लिक करना है और हटाने के लिए भी आपको इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट भी अवेलेबल है। जैसे हमने नीचे वाली लाइन सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी प्रेस करते ही आपका डेटा यहाँ पे डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इटैलिक। कोई भी डेटा हम इटैलिक में तब करते हैं जब वी वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू सम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट पे अगर हमें अटेंशन ड्रॉ करवाना है तो उसके लिए हम उस पार्ट को इटैलिक में कर देते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट डेटा सिलेक्ट किया और आई पे जाके क्लिक किया तो आप देखिए समवेयर थोड़ा सा स्लांट यहाँ पे हमारा डेटा हो चुका है। अब हम एक और चीज ट्राई करते हैं कि हमने जो ये फर्स्ट सीरियल नंबर है इसको भी इटैलिक में डाल दिया, लेकिन हमें कुछ मिसमैच दिख रहा है तो हमने सोचा कि इसको भी नॉर्मल ही कर देते हैं। तो नॉर्मल करने के लिए अगेन सिलेक्शन करना है और आई पे जाके क्लिक कर देना है तो टेक्स्ट वापस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है। तो डेटा को सिलेक्ट किया और आपने प्रेस किया कंट्रोल आई करते ही इटैलिक में डेटा हो जाएगा। थर्ड जो कमांड यहाँ पे हमको दी हुई है वो है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट डेटा पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे जाके यू पे क्लिक किया। यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में अंडरलाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन इस तरीके से होता है। अंडरलाइन को भी अगर आपको हटाना है तो उसके लिए सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यू पे जाके फिर से आप क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है डबल अंडरलाइन। अगर किसी पर्टिकुलर डेटा में आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, उसमें जाके आपको यहाँ पे डबल अंडरलाइन का ऑप्शन दिया गया है, उस पे जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 बार अंडरलाइन आ जाएगी। डबल अंडरलाइन को हटाने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। पहले डेटा सिलेक्ट किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके डी पे क्लिक कर देना है। तो डी पे आप जैसे क्लिक करेंगे डबल अंडरलाइन भी हट गई। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने का जो शॉर्टकट है वो है हमारा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करते ही यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगी। तो हमने देखा कि जो हमारे पास 3 ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, तीनों ही ऑप्शन को यूज करना लगभग सेम है। पहले डेटा सिलेक्ट करना है और जिस भी चीज को आपको डालना है आप डाल सकते हैं। अगर आपको उसे रिमूव करना है तो उसके लिए भी आपको डेटा सिलेक्ट करना है और वहां पे जाके क्लिक कर देना है तो वो चीज रिमूव हो जाएगी। तीनों ही ऑप्शन को यूज करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है और शॉर्टकट को लर्न करना भी इजी है। जहां से नाम स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट वर्ड हमें यूज करना है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक में डालने के लिए कंट्रोल आई और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस जो है वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe to my channel and say yes to Excel.